हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज संडे है। आप लोगों को पता है संडे वाले दिन कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ फटाफट से धोने लगी हूँ कपड़े और नाश्ते का काम निपट गया है। नाश्ता का निपटने के बाद ही मशीन लगाई है क्योंकि अभी धूप नहीं आई है। और मैंने बताया था यहाँ 10-11 बजे धूप आएगी, उससे पहले मैं यहाँ के कपड़े यहाँ सारा काम निपटा लूँगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। नाश्ता आधा बन गया है, आधा रह गया है। नाश्ता करने के बाद बर्तन भी कर लिए हैं नाश्ते के और फटाफट से यहाँ निचोड़ने लगी हूँ कपड़े, क्योंकि नाश्ते के बाद सबसे पहले मैंने कपड़े निचोड़ दूँगी और उसके बाद जो मेरा क्लीनिंग का काम है सब निबट चुका है। क्योंकि बस दोपहर का खाने का ही काम रह रहा है, रसोई का और कमरे का सब काम निबट चुका है। बस ये कपड़े खंगाल दूँगी क्योंकि आप लोग देख सकते हो धूप आने लग रही है, फिर धूप में 1 मिनट भी बैठा नहीं जाएगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ कपड़े खंगाल देती हूँ और इन्हें ड्राई में डाल दूँगी। और एक ही रस्सी है, जो ड्राई होते रहेंगे उन्हें फैलाती रहूँगी और जो सूखते रहेंगे। अब तो गर्मी है फ्रेंड, हल्की सी हवा लगते ही कपड़े सूख जाते हैं। तो मेरे एक बार के ड्राई हो जाएंगे तब मैं इन्हें फटाफट से फैलाती जाऊंगी और उतारती जाऊंगी। शाम तक सारे कपड़े सूख जाएंगे। और आज संडे भी था और 2-3 दिन से कपड़े भी धुले नहीं थे, काफ़ी कपड़े हो रहे हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पानी में खंगाल देती हूँ और इन्हें ड्राई में डाल दूँगी। वैसे तो बीच में मैं हाथ से धोती रहती हूँ, पर संडे को मशीन लगाती हूँ तो चद्दरें होगी, तकियों के कवर हो जाते हैं और बड़ी बड़ी मोटी मोटी जीन्सें हो जाती हैं। और ये बलियानों में दूंगी नील, क्योंकि सफ़ेद कपड़ों में सब में मैं नील देती हूँ। सफ़ेद कपड़ों में नील दे के अच्छे रहते हैं। तो यहाँ सारे कपड़ों में नील दे के सफ़ेद वालों में, और वैसे तो मैंने फैला दिए हैं जो मोटे मोटे और ये नीली सी जीन्स वगैरह हैं, ये सफ़ेद निकाल लिए हैं इसमें से। इन्हें मैं भी फटाफट से नील का पानी निकाल के और इन्हें डाल दूँगी ड्राई में। तो फिर ये ड्राई हो जाएंगे, फिर इन्हें फैला दूँगी। यही मेरा आज का रूटीन है, मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ संडे का। तो चलिए फटाफट से खंगाल के इन्हें ड्राई में डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े हैं, बहुत सारे हो जाते हैं संडे की संडे। वैसे तो मैं 8 दिन में चद्दरें तौलिए सब धोती हूँ, क्योंकि ये जो डेली की मेरे कपड़े हैं वो तो मैं हाथ से धुल देती हूँ, अपने भी, बच्चों के भी और ये हस्बैंड के निक्कर बनियान वगैरह हैं। बस जब मशीन लगती है तो सबके काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए सारे ड्राई में डाल के इन्हें फटाफट से फैला दूँगी। और एक बार के तो मैंने फैलाए हुए भी हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कपड़े हमारे शुरू में धुलते हैं वो तो मैंने फैला भी दिए हैं। तो चलिए फटाफट से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद कर लेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ देखिए ड्राई में डाल दिए और बाकी के कपड़े खंगाल लेती हूँ और फिर ये रह जाएंगे, उसके बाद यहाँ से साफ़ करके छोड़ दूँगी। तो आप लोग देख सकते हो आ गई है सारे में धूप और मैंने यहाँ से बिल्कुल साफ़ करके छोड़ दिया है। बस बर्तन वगैरह होंगे बस अब यहाँ पे खाने के, तो कपड़ों का काम निबट गया है। सारे कपड़े फैला दिए हैं, जो सूखते जा रहे थे उन्हें उतार उतार के अंदर लेती जा रही थी, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। अभी खाने का भी टाइम होने लग रहा है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है फ्रेंड, 12 बज गए होंगे, 12 बज रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो कितनी तेज़ धूप आ रही है 12 बजे। और 2, ढाई, 3 बजे तक तो सारे चौक में इस तरह धूप फैल जाएगी। 4 बजे के बाद ही थोड़ी बहुत छाँव होगी छत पे। तो 2-3 बजे हम छत पे आ नहीं सकते हैं, इतनी धूप हो जाती है सारे में। तो अभी 12 बज रहे हैं, तो यहाँ मैं फटाफट से कपड़े वगैरह देख लेती हूँ। तो 12 बजे से ही पहले 11 बजे, 11:30, 12 तक मेरा सारा काम निबट गया था कपड़ों का। तो यहाँ देखिए 12 बज रहे हैं और यहाँ मैं तार रही हूँ फटाफट से कपड़े, और जो सूख गए उन्हें अंदर तार के रख दूँगी और जो फैलाने के हैं उन्हें फैला दूँगी। और मैंने एक कुर्सी पे रखती जा रही हूँ, भारी रख रखी है वो कुर्सी, क्योंकि फिर एक साथ ही अंदर ले जाऊँगी। तो ये बाद के रह गए थे जो तौलिए वगैरह हैं उन्हें भी फैलाती जा रही हूँ। तो ये देखिए एक मेरी साड़ी वगैरह, बता तो रही फ्रेंड, यही एक रस्सी और एक सामने रस्सी पे सारे एक साथ नहीं फैलते हैं, जो सूखते रहते हैं वो उतरते रहते हैं। ऐसी मैंने जड्डों में करती थी, क्योंकि कपड़े नहीं सूखते हैं जड्डों में, आप लोगों को पता है। गर्मियों में तो एक ही रस्सी काफ़ी है, कहीं भी डाल दो वहीं कपड़े सूख जाते हैं। पर सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फ्रेंड, तो मुझे बड़ी हैंगर पे करके या कैसे करके फैलाती हूँ। तो हमने एक ही रस्सी यहाँ पे कपड़े, क्यों बराबर बराबर मकान बड़े बड़े बने हुए हैं ना, तो इसलिए रस्सी बांधने की जगह भी नहीं और धूप भी नहीं आती है इतनी, बस इधर ही दीवार पे आती है धूप और ये इधर आएगी। तो चलिए फटाफट से फैला देते हैं सारे, सबके तौलिए हैं, भगवान जी का भी तौलिया है
और ये रसोई वगैरह का भी तो ले आए, इन सबको सारे फैला देते हैं। जो सूखती जा रही है साड़ी वगैरह उन्हें भी उतार लेंगे, और हम यह जो रह गई हैं नीली मेरी साड़ी है वो भी डाल दूँगी। तो चलिए, पता है इतनी गर्मी लग रही थी, 2 मिनट भी खड़ा नहीं होया जा रहा था। धूप आप लोग देख सकते हो कितनी तेज़ आने लग रही थी। तो यहाँ मैंने दोनों साड़ी फैला दूँगी, नीले वाली उधर डाल दूँगी छज्जे की तरफ, और ये वाली इधर डाल दूँगी। तो यहाँ सारे हमारे कपड़े सूख जाएंगे, फिर शाम को जो प्रेस करने के वो प्रेस कर लूँगी, और जो तय करके अलमारी में लगाने हैं वो लगा दूँगी। तो यहाँ पे मेरी एक साड़ी फैल गई है, यहाँ पे दूसरी साड़ी फैला दूँगी, और उसके बाद चलते हैं अंदर, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और खाने में बनाऊँगी कढ़ी चावल, क्योंकि संडे का दिन है तो कुछ अलग ही बनना होता है। तो चलिए मिलते हैं किचन में अब आप लोगों से। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और गैस पर रख दी है कढ़ाई मैंने, और कढ़ी भी छोक दी थी। वैसे कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ, बस बता रही हूँ आज मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं। चावल बन चुके हैं, कढ़ी में भी हमारे खद्दा आने लग रहा है खूब अच्छी तरह से, और आटा भी मैंने लगा के रख लिया है। यहाँ 1 बज रहा है फ्रेंड, पूरा 1 घंटा हो गया है मुझे, 12 से 1 बज गया है। तो यहाँ देखिए फटाफट हमारे कढ़ी चावल दोनों रेडी हैं। उसके बाद फटाफट से यहाँ तार ली हैं पकौड़ियाँ, क्योंकि आज मैं पकौड़ी वाली कढ़ी बना रही हूँ। 2-4 बच्चों को मसाला घेर के दे दूँगी, खा लेंगे। तो 2:30 बजे तक हमारा खाने पीने का सबका काम निबट जाएगा, बर्तन वगैरह साफ़ करने का भी। तो चलिए फटाफट से पकौड़ियाँ तार के और कढ़ी में छोंक छाक करके रोटियाँ सेक लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने गोल गोल करके पकौड़ियाँ तार ली, और बहुत अच्छी तरह से फूलती हैं। अगर आप पकौड़ियों का जो बेसन होता है ना फ्रेंड, उसे थोड़ी देर पहले भिगो के रख दीजिए, यानी कि घोल के रख दीजिए ना, उससे बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनेंगी, एकदम मुलायम मुलायम सी। तो मैं 15-20 मिनट पहले पकौड़ियों का बेसन ना घोल के रख देती हूँ फ्रेंड, उससे हमारी कढ़ी बहुत अच्छी बनती है यहाँ। तो यहाँ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को पकौड़ियाँ कितनी अच्छी तरह से फूल गई हैं, और कढ़ी भी हमारी रेडी है। संडे का ब्लॉग है फ्रेंड, आप लोगों को पता है संडे वाले दिन कितना काम होता है, 2 मिनट भी टाइम नहीं लगता है। ये पकौड़ियों पे मसाला घेर देती हूँ, बच्चों को दे आऊँगी, वे खा लेंगे, और बाकी घेर दूँगी कढ़ी में। तो चलिए दे के आते हैं बच्चों को यहाँ पे। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी तरह से पकौड़ियाँ फूल रही हैं, और मैंने इन्हें 15-20 मिनट के लिए भिगो दिया था बेसन को, उसके बाद पकौड़ियाँ बनाई हैं। तो यहाँ देखिए कढ़ी कितनी अच्छी तरह से पक गई है, और सारी पकौड़ियाँ तलने के बाद मैं डाल दूँगी, फिर इसी कढ़ाई में तड़का बना लूँगी जब रिफाइंड कम करके। तो ये हमारी सारी पकौड़ियाँ उतर चुकी हैं, आप लोग देख सकते हो, डोंगा बिल्कुल खाली है। तो चलिए इन्हें निकालते हैं, और कढ़ी में भी खूब अच्छी तरह से खद्दा आ गया, यानी कि पक चुकी है हमारी कढ़ी। तो उसमें डालते हैं ये सारी की सारी पकौड़ियाँ। तो ये देखिए, और पकौड़ियाँ डालने के बाद बस एक ही खद्दा लगाऊंगी, जिससे हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो जाएगी, और गैस कर देंगे हम बंद तड़का देने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने सारी पकौड़ियाँ डाल दी हैं, और गैस कर देंगे बंद अब जिससे हमारी कढ़ी पके ना, कैड़ी भी ना होवे। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग कितनी अच्छी तरह से लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं, कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ सेक ली है रोटी। मैंने बताया हमारे रोटियाँ ज़रूर लेते हैं, चावल बनाओ चाहे ना बनाओ, हमारे यहाँ रोटियाँ ज़रूर खाते हैं। तो सबके हिसाब की मैंने रोटियाँ सेक ली है, इतने हमारी कढ़ाई भी ठंडी हो गई थी पकौड़ी वाली। तो फिर मैं रोटियाँ सेक के सबके हिसाब की 2-2 फिर तड़का लगाऊंगी कढ़ी में। तो यहाँ मैंने सेक ली हैं गर्मा गर्म फुल्ली फुल्ली रोटियाँ, आप लोग भी आ जाइए। और घी भी साथ के साथ लगा के रख लेती हूँ। तो सबकी रोटियां सेक के सबका खाना एक साथ लगा दूंगी, बच्चों का भी, हस्बैंड का भी, और अपना भी। तो चलिए फटाफट, तो यहाँ सेक लिया मैंने फटाफट से सबके लिए रोटियां, और रोटियां सेक के रखने के बाद मैं तड़का लगा लूँगी कढ़ी में, और सबका कर दूँगी खाना। तो लास्ट की 2 रोटियां रह गई, अभी आटा मैंने उठा के नहीं रखा है फ्रेंड, बस परात में ही ढक के रख दिया है, क्योंकि कोई और रोटी लेगा तो एक आधी ले लेगा, नहीं तो नहीं। और वे हाथ वगैरह धो के, और ये चकला बेलन भी धो के इसी पे रख दूँगी परात पे उल्टे करके, क्योंकि अगर रोटियाँ सेकें वैसे तो चाहिए नहीं। 7-8 रोटियाँ मैंने सेक दी हैं। तो यहाँ देखिए फटाफट से सेक ली हैं सारी रोटियाँ, और यहाँ से क्लीन कर देंगे, थोड़ा सा लगा लेंगे सबका खाना। अभी रसोई नहीं साफ़ करूँगी फ्रेंड, अगर हस्बैंड और रोटियाँ लेंगे तो वैसे कोई लेने का नहीं, पर मैंने आटा भी उठा के नहीं रखा है, परात में ही रखा हुआ है। तो खाना खाने के बाद सारी किचन वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो चलिए यहाँ सीख चुकी हैं सबके हिसाब की रोटियाँ। अभी मैंने गिनी नहीं है फ्रेंड, मैं गिन के भी नहीं बनाती हूँ, जितनी ज़रूरत पड़ती है उतनी ही सेकती हूँ, फिर वरना तो सारी रोटियाँ गाय को या कुत्ते को डालनी पड़ती हैं अगर जो बच जाती हैं।
तो रोटियां सेकने मर लगाने लगी हूँ। दाल में तड़का 3-4 डाल दिए हैं तेज पत्ते और 4-5 डालूंगी साबुत लाल मिर्चें। इन्हीं से तड़का दूंगी कड़ी में। और मेथी में मैंने पहले दे दिया था तड़का जब कड़ी छोकी थी, तो 1 चम्मच मेथी डाली थी कड़ी छोकने पे। तो यहाँ देखिए इसमें तड़का हो गया। अब इसमें 1 चम्मच भर के गेरूँगी कश्मीरी लाल मिर्चें, जिससे हमारी कड़ियाँ अच्छी लगेगी। कश्मीरी लाल मिर्चें हमने इसमें गेर दी हैं और यहाँ गेरेंगे कड़ी में इतने मेथी। ये मेथी मेरी घर की सुखाई हुई है फ्रेंड, और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है फ्रेंड। तो यहाँ देखिए हमने इसमें हाथ से रगड़ रगड़ के मेथी डाल दी है। अब इसमें हम डाल देंगे तड़का, क्योंकि हमारी कड़ी बनकर हो चुकी है रेडी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और अभी इस पर तड़का आ जाएगा तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप लोग आ जाइए, गर्मा गर्म कड़ी चावल। तो सारा खाना रेडी हो चुका है मेरे फ्रेंड्स, सब आ जाइए। गर्मा गर्म खाना तैयार कर दिया है मैंने, कड़ी चावल और रोटियां भी तैयार हैं। तो ये तड़का लग चुका है, आप लोग देख सकते हो। कड़ी कितनी अच्छी लग रही है, खाने में तो कितनी टेस्टी होगी जब देखने में इतनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ लगा देती हूँ सबका खाना। सबसे पहले सलाद में काट देती हूँ खीरा और प्याज, क्योंकि तड़का तो लगाती नहीं हूँ मैं प्याज का। कच्ची प्याज ले लेंगे हस्बैंड, क्योंकि आज संडे है, कोई फास्ट वगैरह भी नहीं है, तो फास्ट पड़ जाता है अगर संडे का, तो मैं प्याज वगैरह नहीं काटती हूँ। तो खीरा काट दिया है अलग प्लेट में, भगवान जी का भोग लग जाएगा इससे। और यहाँ काट दूँगी अलग प्याज, हस्बैंड ले लेंगे, उन्हें अच्छी लगती है प्याज कच्ची कटी हुई। तो यहाँ देखिए गोल गोल मैंने लच्छेदार बिल्कुल प्याज काट दी है। तो चलिए दे के आते हैं हस्बैंड को भी खाना। तो यहाँ देखिए पहले भगवान जी का भोग लगाकर मैंने बच्चों को दे दिया है। अब यहाँ कर दिया है हस्बैंड का खाना, कड़ी उसमें डाल दिया है घी, चावल कर दिए हैं 2, रख दूँगी रोटियाँ। तो हस्बैंड का लग गया है खाना, और खाने के बाद हम निबट गए अपने काम से, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए। तो आप लोग देख सकते हो 2:30 बजे हैं वे घड़ी में। हस्बैंड खाना खुना खा के लेट गए हैं और बच्चे देख रहे हैं डोरेमोन की मूवी आ रही है। और इसमें आवाज़ बैक हटा दी, आप लोगों को पता है बच्चे टीवी की आवाज़ बंद नहीं करते हैं। और वहाँ रख दिए हैं बर्तन सारे साफ़ करके, और धूप देखिए कितनी अच्छी तरह आ रही है। और मेरे सारे कपड़े सूखे हुए रखे हैं कुर्सी पर। 2:30 बजे तक मेरा सारा काम निबट गया है फ्रेंड। अब चलिए थोड़ा सा काम देखते हैं, क्योंकि मुझे बनाने हैं 2 तकियों के अस्तर। एक बेडशीट रखी है नई की नई, वो निकाल देती हूँ पहले। तो ये देखिए 2 तकिए के अस्तर ये वाले हैं और 2 ये हैं, और ये बेडशीट है। तो ये इस पे मेरे बेड पे अच्छी तरह फिट आ जाएगी। नई की नई है, अभी मैंने एक बार भी यूज़ नहीं करी है फ्रेंड। तो इन्हें ठीक करने हैं मुझे तकिए को। पहले मैं डाल के देख लेती हूँ बेड पर चादर अच्छी तरह फिट आएगी तो ठीक है, निकालूंगी। और नहीं आएगी तो ठीक है, ये टैग सा लग रहा था, ये निकाल दिया है पहले। तो पहले मैं बिछा के देख लेती हूँ, अगर ठीक लगेगी बेड पर तो निकालूंगी, नहीं तो उठा के रख दूँगी। तो ये बच्चे कह रहे थे मम्मी सही लग रही है। तो यहाँ पे देखिए उधेड़ने लगी हूँ फटाफट से इसकी सिलाइयाँ। जो सिलाइयाँ इसमें लग रही थी बाजार की, उन्हें फटाफट से उधेड़ कर और हम मारेंगे मशीन से इसमें फिटिंग की, यानी कि जैसे मेरे तकिए के अस्तर है ना, उसी नाप की मैं फटाफट से मार रही हूँ सिलाई। और यही वाले तकिए के कवर चढ़ा दूँगी, ये वाले हम तकियों के कवर चढ़ा देंगे। 2 ये वाले रंग के, 2 ये वाले, ये मेरे 2 बाजार के ही रखे हुए थे लाए हुए, और 2 इस चादर के साथ के थे। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से सिलाई कर रही हूँ। और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के जो काम होते हैं फ्रेंड मैं खुद ही करती हूँ। जैसे तकियों के अस्तर बनाने हुए, सूट बनाने हुए और ब्लाउज वगैरह हुए, मैं खुद कर लेती हूँ फ्रेंड यहाँ सारे काम। तो यहाँ मैंने सिल दिए हैं दोनों तकिए के अस्तर। यहाँ मेरे बैठे हैं हस्बैंड। मैं कह रही थी ज़रा मुझे बेड सा ठीक करने दो, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी। मैं शाम की सोच रही थी झाड़ू वगैरह लगाऊं, क्योंकि आज मेरा पूरा दोपहरी का टाइम इन तकियों के अस्तर बनाने में ही निकल गया है। तो मैं उनसे कहने लगी थी उठ जाओ, मैं यहाँ चादर वगैरह झाड़ दूँगी, फिर बैठ जाना। तो फ्रेंड यही मेरी वीडियो है। अगर मेरी वीडियो छोटी सी, अगर आप लोगों को कह नहीं सकती बड़ी ही बनी है, आज काफ़ी बड़ी है मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगेगी थोड़ी सी भी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरे संडे का काम करने का रूटीन कैसा लगता है। और जो न्यू हो मेरे चैनल पे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड। और मुझे बताना मेरे तकियों का अस्तर बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। तो जहाँ बन चुके हैं चारों के चारों तकियों के अस्तर, और फटाफट से चढ़ा देते हैं इन्हें। और न्यूज़ चल रही थी, हस्बैंड मेरे न्यूज़ देख रहे थे,
तो फ्रेंड यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना संडे का काम, कि संडे में मुझे कितने काम होते हैं। तो फ्रेंड मेरी मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल पहले ही डिलीट हो चुके हैं, बहुत मेहनत कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। आप लोग मुझे सपोर्ट करो फ्रेंड, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड। तो यहाँ देखिए चारों के चारों हमारे तकिए हो चुके हैं रेडी। अब इस बेड में से थोड़ा बहुत सामान चादर वगैरह है जो यूज़ नहीं होती है वो रखूँगी उठा के। तो इसकी ये पन्नी मैंने नीचे ही लगा दी है, इस पे से पन्नी उतार दिया फ्रेंड, क्योंकि चादर ही नहीं रुकती थी अगर पन्नी लगाओ रखती थी। तो यहाँ ये ठीक से करके लगा देंगे और यहाँ पे ये कपड़े वगैरह उठा के रख देंगे फ्रेंड, जो मोटी मोटी चादरें यूज़ नहीं होती हैं। तो आ ही नहीं रहा था बेड में, काफ़ी सामान हो रहा है फ्रेंड, समझ में नहीं आता है कहाँ रखें कहाँ ना, पूरा बेड भर जाता है। एक तो ये सर्दी के कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। तो चलिए हम मैंने बेड बिल्कुल ठीक करके, और ये चादर मैं ज़रूर लगा के रखती हूँ जिससे मिट्टी ना जाए कपड़ों में। और ये दोनों तरफा बिछा रखी है, और ये देखिए पन्नी करके हम गद्दा डाल देंगे और बस फिर चादर बिछा के छोड़ देंगे। पूरा बेड आप लोगों को ठीक करके दिखाऊंगी कैसी लगी आप लोगों को चादर और तकिए। तो कमेंट करना मत भूलना फ्रेंड, मेरी तकिए कवर कैसे लगे आप लोगों को और चादर कैसी लगी, क्योंकि आज मैंने नई चादर निकाली है। जैसे गर्मी है सूती चादर अच्छी लगती है बिछी हुई भी। तो चलिए फटाफट से हम इस चादर को बिछा लेते हैं चारों तरफ से ठीक कर और दिखाती हूँ आप लोगों को पूरा बेड कैसा लगा है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे चारों तरफ से दबा कर, और दो तो बिल्कुल मैचिंग के ही तकिए के स्तर हैं और दो वैसे ही हैं रेडीमेड के। तो यही ने फटाफट से चारों तरफ से दबा दी है चादर मैंने, और तकिए भी लगा के छोड़ दूंगी बेड पर। और सिरयाने की तरफ दबाऊंगी कंघे से, क्योंकि हाथ से लग जाएगी नहीं तो चोट। तो ये देखिए चारों तरफ से हो गया है, इधर से कंघे से कर देते हैं अंदर से जिससे टाइट सा हो जाए और चादर निकले ना। तो ये देखिए मैंने कर दिया, यहाँ हो चुका है बिल्कुल ठीक बेड हमारा। अब हस्बैंड बैठ जाएंगे, मैं निकाल लूँगी नीचे से झाड़ू वगैरह शाम की। और यहाँ शाम के बज गए हैं 4, पूरे 4 बज चुके हैं फ्रेंड शाम के। और हमारे सारे कपड़े जो सूखे हुए थे मैं अंदर ले आई हूँ, और यहाँ देखिए दोनों तकिए लगा दिए हैं। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अपनी फैमिली का सबका ध्यान